नमस्कार, मैं हूं अजय जोशी। एजे एक्सेल हब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है। उस वक्त सारे फंक्शन आपको डिटेल में बताए थे, मगर उसके एग्जाम्पल थोड़े कम थे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर देखिए सेल्स डेटा 2022 का दिया गया है। हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो नेचुरली हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले ओरिजिन होगा ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल या साउथ। सेल्स डेटा 2022 में पिछले वीडियोस में देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कि हमने एक डेटा वैलिडेशन से एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर ये सारे रीजन्स दिखाई दे रहे थे और वो रीजन्स को हमने एक एक रीजन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा हाईलाइट हो रहा था। उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक रेडियो बटन बनाएंगे। हर एक रीजन का एक रेडियो बटन बनाएंगे। उस हर एक रेडियो बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारा डेटा हाईलाइट होते रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे रीजन है सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इस चारों रीजन हम यहाँ पे रेडियो बटन बना लेंगे। सबसे पहले हम डेवलपर टैब में जाएंगे, वहाँ पे इंसर्ट से एक रेडियो बटन क्लिक करेंगे। रेडियो बटन को यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। इसको नाम दे देंगे सेंट्रल। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल में एंड में सेल लिंक है, यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर J2 सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए इसके दोनों बाजू में डॉलर साइन लगा है, इसका मतलब हमारा सेल फिक्स है या फ्रीज है या लॉक है, जो भी। अब यहाँ पर सेंट्रल तो बन गया है, वैसे हम बाकी के भी बना लेंगे। इसी को कॉपी करते हुए पेस्ट करेंगे। हमने 5 बटन बनाए। सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल G, गो टू स्पेशल। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शेयर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलाइनमेंट है, हम हमारी अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे। स्पेस चाहिए हमें, पहले अप्रोक्सीमेटली हम इसे थोड़ा चेंज कर लेंगे, बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल G, स्पेशल, ऑब्जेक्ट, शेप फॉर्मेट, यहाँ पे अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ये खुद ब खुद वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 नंबर आ गया है क्योंकि ये सबसे 5वें नंबर पे है, इसलिए जहाँ पर क्लिक करूंगा वहां का नंबर आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे थोड़ा अलाइनमेंट चेंज है, फिर से जाएंगे कंट्रोल G, स्पेशल, ऑब्जेक्ट, शेप फॉर्मेट, अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे तो प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक करते हुए टेक्स्ट एडिट कर लेंगे। सेंट्रल के बाद है ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उसके नीचे एडिट टेक्स्ट, कोई रीजन नहीं है मगर हम लिखेंगे नो फॉर्मेट। रेडियो बटन क्लिक करने के बाद डेटा हाईलाइट होना चाहिए। आप उसी के साथ देख रहे हो यहाँ पे नंबर भी चेंज हो रहा है। अब बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करने की। तो मैं सबसे पहले डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, होम टैब में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे न्यू रूल में यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन करूंगा। यहाँ पर रीजन सिलेक्ट कर लूंगा। रीजन को देखिए आजू बाजू में डॉलर है, पर हमारा कॉलम फिक्स होना चाहिए
कॉलम लॉक होना चाहिए, सिर्फ रो बदलती होनी चाहिए। तो रो बदलने के लिए हमें यहाँ से डॉलर साइन निकालना होगा और कॉलम से फिक्स रखना है। अगर यहाँ पे इस रो में हमारा रीजन क्या होना चाहिए, रीजन अगर सेंट्रल है, डबल कोट में सेंट्रल लिखेंगे। एक तो हमारा ये एक रीजन है, अगर सेंट्रल है तो, और साथ ही में यहाँ पर सेंट्रल सेलेक्ट करने के बाद एक नंबर आ रहा है, यहाँ पर की वैल्यू अगर एक है तो ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसका मतलब हमारा डेटा सेंट्रल हो तो हमारा डेटा क्या आना चाहिए। तो फील्ड में जाएंगे, हमारा डेटा होना चाहिए फील्ड में ग्रीन कलर। हो गया, ये वाला हम कॉपी कर लेंगे। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, डेटा। फिर से हमारा जो डेटा है वो पेस्ट करेंगे, जो हमने फॉर्मूला कॉपी किया था। सेंट्रल के जगह पे लिखेंगे ईस्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे तो 2 नंबर आएगा यहाँ पे 2। इस बार हमारा फील होगा स्काई ब्लू। फिर से नया रूल, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली पेस्ट कॉपी किया था उसी को पेस्ट करेंगे। ईस्ट हो चुका है, अब वेस्ट लिखेंगे। यहाँ पर 3 नंबर, क्योंकि वेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद वहां पर 3 आएगा। इस बार कलर होगा हमारा लिटिल बिट ऑरेंज। फिर से नया रूल, हमने कॉपी करके रखा हुआ उसी को पेस्ट करेंगे। वेस्ट की जगह पे लिखेंगे साउथ, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 4। साउथ को क्लिक करेंगे वैसे ही 4 नंबर। नो फॉर्मेट में कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं, जैसे ही नो फॉर्मेट में रखोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लीन हो जाएगा। देखिए अभी हमने डेटा सेंट्रल पे रखा हुआ है तो सेंट्रल सिलेक्ट हुआ है सब जगह पे। ईस्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो ईस्ट का डेटा सिलेक्ट हुआ है, वेस्ट करेंगे तो वेस्ट का डेटा सिलेक्ट होगा, साउथ करेंगे तो साउथ का डेटा सिलेक्ट होगा। नो फॉर्मेट करेंगे तो कोई भी डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं लिखी है। यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखी है, इसका मतलब कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा। यहाँ पर किसी स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा हमने लिया गया है जो लास्ट मंथ का है। देखिए सितंबर मंथ का हिस्टोरिकल डेटा है, इसमें ओपन प्राइस दिखाई दे रही है हमको 615। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग, पूरे दिन भर में हर एक डे वाइज इसका स्टॉक का प्राइस लिखा हुआ दिख रहा है। तो डे वाइज इस स्टॉक में क्या क्या चेंजेस हुए वो हमें आइकन सेट की मदद से दिखाने हैं। अभी यहाँ पर आइकन सेट हम कौन सा लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हमारे एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का आइकन सेट यहाँ पर प्रॉपरली लगता है। जैसे मुझे तो लगता है यहाँ पर एरो वाले आइकन सेट ही प्रॉपर लगेंगे। सबसे पहले हम आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज प्राइस 615 से ओपन हुई है, क्लोज 609 है, ज़्यादा से ज़्यादा 640 है। ठीक है, हम पहले ये क्लोज को सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट में जाते हैं। देखिए ये वाले आइकन सेट प्रॉपर है, मगर हमारे इंडिविजुअली हमारे ओपन प्राइस के हिसाब से हमें देने हैं। तो हम मोर रूल्स में जाएंगे, यहाँ पर आइकन सेट में हमें एरो वाले सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज की जगह पे मैं नंबर देख रहा हूँ। अगर हमारी वैल्यू जो है अप साइड में कहाँ से ऊपर दिखनी चाहिए, 625 या 625 से ऊपर है तो अप एरो दिखना चाहिए। 615 तो बाय डिफॉल्ट ओपन प्राइस थी, तो 615 और 625 के बीच में अगर हमारी वैल्यू है
तो नेचुरली वो मिडल रेंज में सरवाइव कर रही है। तो इसका मतलब है हमारी जो प्राइस है वो मिडल में ही है, यानी साइड एरो। उसके साथ साथ उसके नीचे 615 की जो नीचे है डाउन एरो में दिखाई देनी चाहिए, यानी हमारा स्टॉक प्राइस है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पर ये एरो सबसे प्रॉपरली एग्जांपल्स है। देखिए 609 डाउन एरो दिख रहा है, 611 डाउन एरो, 610 डाउन एरो, 614 भी डाउन एरो, 627 को 625 से ऊपर की प्राइस है इसलिए वो अपसाइड दिखाई दे रहे हैं। 620 नीचे की तरफ, क्योंकि 625 से नीचे है इसलिए साइड एरो दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम वॉल्यूम को भी आइकन सेट से कंपेयर कर सकते हैं। हमारा वॉल्यूम यानी हमारी क्वांटिटी होती है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी दिखाई दे रही है, ये मिडल वाली क्वांटिटी है। अभी हम यहाँ पर इस एरो की मदद से देख सकते हैं कि कौन से दिन में 8 सितंबर को हमारी क्वांटिटी ये बड़ी थी। तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगा के ये भी चेक कर सकते हैं वो दिन कौन सा था जिस दिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बाई हुई है। 50xt लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, रेट लिखेंगे, कॉमा करके डबल कोट में DDD 3 बार डी करके ब्रैकेट क्लोज। उस दिन फ्राइडे था। आपको पता है एवरी फ्राइडे को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं जो थर्सडे को क्लोज होते हैं, इसलिए इन दिनों में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एजे एक्सेल हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इफ कंडीशन के साथ।